So the first question is reinforcement provided in a rectangular RCC beam of effective depth 500 mm is such that the actual depth of neutral axis is at 300 mm from the extreme compression fiber. Fe415 is used and provided on the tension only. It is a option है doubly reinforced section, over reinforced section, under reinforced section, balance section. So SSC JEE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है. So इस क्वेश्चन में इफेक्टिव डेप्थ गिवन है that is 500 mm गिवन है and actual neutral axis that is XU गिवन है 300 mm and फाइंड करना है कि सेक्शन कौन सा है, डबली इन्फोर्स है, ओवर इन्फोर्स है, या बैलेंस सेक्शन है, या अंडर इन्फोर्स सेक्शन है. सो हमारे पास ग्रेड ऑफ स्टील गिवन है Fe415. सो Fe415 के लिए हम फाइंड कर लेते हैं एक्सयू लिमिटिंग दैट इज होता है 0.48 D. तो 0.48 इंटू डी दैट इज 500. सो ये आएगी वैल्यू 4240 mm. सो XU की वैल्यू ज्यादा है और XU लिमिटिंग की वैल्यू कम है. इट मींस XU इज ग्रेटर देन XU लिमिटिंग. सो इट मींस सेक्शन इज ओवर इन्फोर्स सेक्शन. सो यहाँ पे क्या होगा और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट इज ओवर इन्फोर्स सेक्शन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Next question is a cantilever beam of size 300 mm and 550 mm with 3 bars of 12 mm diameter in the tension zone has a span of 3 meter. Adopt M20 grade of concrete and Fe415 grade steel. The depth of neutral axis is dash. Assume clear cover as 25 mm. So option है 415 mm, 68.27 mm, 1 to 1.5 mm, 259.5 mm. SSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो यहाँ पे फाइंड करना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. सो कैंटिलीवर बीम कुछ कह रहा है. सो हमको पता है कि कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू टेंशन फोर्स. इट मींस 0.36 FCK into B into XU, that is XU क्या है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, into 0.87 FY into AST. सो 0.36. ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, M20 है, तो FCK की वैल्यू कितनी होगी 20 इंटू B की वैल्यू कितनी गिवन है दैट इज 300. तो 300 इंटू XU is equal to 0.87 into FY that is ग्रेड ऑफ स्टील 415. तो Fe 500, तो यहाँ पे क्या है FY की वैल्यू 500 इंटू AST. 3 बार्स कह रहा है एंड 12 mm का, तो 3 बार्स ऑफ 12 mm बोला जा रहा है. तो 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, सो इंटू 12 स्क्वायर. सो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो XU की वैल्यू आएगी ये आएगी 68.27 mm. इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट इन अ रेक्टेंगुलर बीम शैल नॉट एक्सीड वेयर B is the width and capital D is the overall depth and small d is the effective depth. Option है 4% of BD 0.4 into BD upon 0.87 FY. Next option है 0.87 FY upon BD and last option है 0.12 BD. So SSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है. So यहाँ पे पूछा गया है maximum area of tension enforcement in a beam. So maximum area of tension enforcement जो होता है in beam होता है वो 4% of BD होता है. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 453-2000 द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU max अपॉन D फॉर 415 ग्रेड ऑफ स्टील इज ऑप्शन 0.48, 0.46, 0.39, 0.53. SSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो Fe415 ग्रेड अगर है तो XU मैक्स अपॉन D की वैल्यू जो होती है फॉर Fe415 की होती है इट इज 0.48. Fe250 के लिए होती है दैट इज 0.53 एंड Fe500 के लिए होती है 0.46. सो यहाँ पे पूछा गया है कि Fe415 के लिए, तो Fe415 के लिए कितनी वैल्यू होती है 0.48. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड्स टू बी अडॉप्टेड फॉर डेड लोड DL and the live load LL
for the contribution of the load taken as dead load plus live load under limited state of collapse as per IS 452 R dash and dash respectively. Option है 1.5 in comma 1.2 1.5 comma 1.5 1.2 comma 1.5 1.2 comma 1.5 1.2 SSE 2019. So as per IS 456 के अकॉर्डिंग लाइव लोड और डेड लोड का जो कॉम्बिनेशन होता है, डेड लोड जो होता है 1.5 होता है एंड लाइव लोड होता है 1.5, कॉम्बिनेशन होगा डेड लोड प्लस लाइव लोड। लिमिटेड स्टेट ऑफ क्लैश की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू IS 452 under the limit of state of collapse the maximum compressive strain in concrete under axial compression is taken as option है 2 0.002 0.2 0.02 SSE 2019. So maximum strain in compressive strain in concrete under axial compression जो दिया जाता है as per IS 456 वो होता है 0.002। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है what must be the minimum grade of concrete to be used for a reinforced concrete structural element which is exposed to extreme exposure conditions? ऑप्शन है M25 M30 M40 M20 SSE 2019. So as per IS 452 टेबल नंबर 5, so अगर एक्सपोजर कंडीशन की बात करें तो माइल्ड, मॉडरेट, severe, very severe and extreme। एंड अगर बात किया जाए प्लेन कंक्रीट है एंड नेक्स्ट वन इज रेनफोर्स कंक्रीट है। सो माइल्ड के लिए कोई नहीं होता है, मॉडरेट के लिए मिनिमम होता है M15 M20, इसके लिए भी होता है M20 और इसके लिए होता है M25। एंड रेनफोर्स कंक्रीट की बात करें तो होता है M पाइल्ड के लिए होता है M20 M25 M30 M35 M40। सो यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन के लिए बात किया जा रहा है और जो सेकेंड जिसके रेनफोर्स कंक्रीट की बात किया रहा है तो ग्रेड ऑफ मिनिमम कौन सा होगा? M40। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? M40। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 452 a column is said to be a short column if the ratio of effective corresponding to lateral dimension is option more than 12 less than 12 more than 12 but less than 80 less than and equal to 3 SSE 2019। सो हमको पता है सिलेंडर रेशियो क्या होता है, दैट इज L effective upon D, that is least lateral dimension। सो अगर सिलेंडर रेशियो की वैल्यू लेस देन 12 है तो इट मीन्स कॉलम आपका शॉर्ट कॉलम होगा। एंड सिलेंडर रेशियो की वैल्यू अगर लेस देन 12 है तो शॉर्ट कॉलम एंड ग्रेटर देन 12 है तो दैट इज लॉन्ग कॉलम। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? शॉर्ट कॉलम की बात कर रहा है, दैट मीन्स लेस देन 12। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a short RCC column is designed assuming maximum permissible axial compression stresses in concrete and steel are option है 0.4 FCK and 0.67 FY respectively, 0.446 FCK and 0.87 FY, 0.67 FCK and 0.67 FY, 0.446 FCK and 0.67 FY। सो SSE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस पूछ रहा है कंक्रीट की, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील पूछा जा रहा है। तो हमको फॉर्मूला पता है शॉर्ट कॉलम के P इक्वल टू होता है 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू AC। सो यहाँ पे कंप्रेसिव जो स्ट्रेसेस कंक्रीट में क्या है 0.4 FCK एंड स्टील के लिए कितना होगा 0.67 FY। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डेप्थ रिक्वायरमेंट ऑफ बीम कंसीडरिंग डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया फॉर द सेम लोड सेम स्पैन एंड लोडिंग। ऑप्शन गिवन है। सो SSE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। सो हम लोग को पता है कि
एल रिफ्लेक्शन जो क्राइटेरिया है, एल अपॉन डी रेशियो जो होता है 7 होता है फॉर दी कैंटिलीवर के लिए, एल अपॉन डी रेशियो होता है 20 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, एंड एल अपॉन डी रेशियो होता है 26 फॉर दी कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए। सो यहाँ पे क्या है कि एल अपॉन डी हमको पता है, तो हमको डी के फाइंड करना है, तो डेट मीन्स कैंटिलीवर के लिए 1 एल अपॉन 7 हो जाएगा डी। इसके लिए जाएगा जो डी की वैल्यू होगी एल अपॉन 20 होगा, और कंटिन्यूअस के लिए होगा दैट इज डी होगा एल अपॉन 26। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेप्थ, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि सबसे ज़्यादा जो है वैल्यू किसकी होगी, कैंटिलीवर की होगी, उसके बाद सिंपली उसका कंटिन्यूअस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू।